नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जानवरों के हाइबरनेशन के बारे में। जी हां, आपने सही सुना। यह प्रकृति का एक अद्भुत जादू है, जहां कुछ जानवर सर्दियों के कठोर मौसम से बचने के लिए गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन यह नींद हमारी रोज की नींद से बिल्कुल अलग होती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से वैज्ञानिकों को उलझाता आया है। आखिर कैसे यह छोटे से लेकर बड़े जानवर ठंड के महीनों में बिना खाए पिए अपने आप को जिंदा रख पाते हैं? आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलेंगे और हाइबरनेशन की दुनिया के अनोखे पहलुओं को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए प्रकृति मां के इस अद्भुत करिश्मे को और गहराई से जानने के लिए। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि क्या भविष्य में इंसान भी हाइबरनेट कर पाएंगे। हाइबरनेशन, जिसे शीत निष्क्रियता भी कहते हैं, एक ऐसी अवस्था है जिसमें कुछ जानवर सर्दियों के कठोर मौसम से बचने के लिए चले जाते हैं। यह एक तरह की गहरी नींद होती है, लेकिन हमारी रोज की नींद से बिल्कुल अलग। इस दौरान जानवरों के शरीर का तापमान, सांस लेने की गति और दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है। यह उनके शरीर को ऊर्जा बचाने और कम से कम भोजन और पानी का इस्तेमाल करने में मदद करता है। हाइबरनेशन की अवधि जानवर की प्रजाति और मौसम की गंभीरता पर निर्भर करती है। कुछ जानवर कुछ हफ्तों के लिए हाइबरनेट करते हैं, तो कुछ महीनों तक। यह प्रक्रिया जानवरों को ठंड और भोजन की कमी से बचाने का एक प्राकृतिक तरीका है। यह उनकी जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। सर्दियों में ठंड के कारण भोजन की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं और जानवरों को खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हाइबरनेशन एक तरह से भूख से बचने का एक तरीका है। शरीर की गतिविधियों को धीमा करके जानवर अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और लंबे समय तक भोजन के बिना रह पाते हैं। यह ठंड से बचने का भी एक तरीका है। हाइबरनेशन के दौरान जानवरों के शरीर का तापमान बाहर के वातावरण के साथ घट जाता है, जिससे उन्हें ठंड कम लगती है। इस तरह हाइबरनेशन जानवरों को सर्दियों की कठोर परिस्थितियों से बचने में मदद करता है और उनकी जान बचाता है। हाइबरनेशन में जाने वाले जानवरों में कुछ खास बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो उनका वजन बढ़ जाता है। हाइबरनेशन से पहले ये जानवर खूब सारा खाना खाते हैं और अपने शरीर में चर्बी जमा करते हैं। यह चर्बी हाइबरनेशन के दौरान ऊर्जा का काम करती है। दूसरा बदलाव होता है उनके शरीर के तापमान में। हाइबरनेशन के दौरान इन जानवरों का शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है। कभी कभी तो यह बाहर के वातावरण के तापमान के बराबर भी हो जाता है। तीसरा बदलाव दिखता है उनके सांस लेने और दिल की गति में। हाइबरनेशन के दौरान ये दोनों ही बहुत धीमे हो जाते हैं। कुछ मामलों में तो ऐसा लगता है जैसे जानवर सांस ही नहीं ले रहा हो। इन सभी बदलावों का मतलब सिर्फ एक ही होता है, ऊर्जा की बचत करना और हाइबरनेशन के समय तक जीवित रहना। हाइबरनेशन कई तरह के जानवरों में देखा जाता है, जैसे कि भालू, सांप, मेंढक, चमगादड़ और गिलहरी। भालू हाइबरनेशन का सबसे मशहूर उदाहरण है। सर्दियों के आते ही ये अपने लिए एक गर्म और सुरक्षित गुफा खोजते हैं और वहां महीनों तक सोते रहते हैं। सांप भी ठंड के दिनों में हाइबरनेट करते हैं। ये अक्सर जमीन के अंदर या चट्टानों के नीचे छिप जाते हैं और वसंत के आने का इंतजार करते हैं। मेंढक भी हाइबरनेशन के महारथी होते हैं। ठंड के दिनों में ये तालाबों और झीलों के तल में चले जाते हैं और अपने शरीर को एक खास तरह के चिपचिपे पदार्थ से ढक लेते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाता है। चमगादड़ भी हाइबरनेट करते हैं, अक्सर गुफाओं, खदानों और पुरानी इमारतों में। हाइबरनेशन के दौरान इनके दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है। कभी कभी तो यह सिर्फ 10 बार प्रति मिनट रह जाती है। गिलहरी भी हाइबरनेट करती हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सोती नहीं है। ये बीच बीच में जागकर अपना जमा किया हुआ खाना खाती हैं और फिर सो जाती हैं। ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवर, जैसे कि भालू और कुछ प्रकार के चमगादड़, सर्दियों के शुरू होते ही हाइबरनेट करना शुरू कर देते हैं और कई महीनों तक सोते रहते हैं। गर्म और सूखे इलाकों में रहने वाले कुछ जानवर, जैसे कि कुछ प्रकार के कछुए और मेंढक, गर्मी के दिनों में हाइबरनेट करते हैं जब पानी कम होता है। इसे एस्टिवेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन के लिए जानवर ऐसी जगह चुनते हैं जहां उन्हें ठंड से रक्षा मिल सके और शिकारी जानवरों से भी बचाव रहे। भालू गुफाओं में, चमगादड़ पुरानी इमारतों में और सांप जमीन के अंदर हाइबरनेट करते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इससे उन्हें सर्दियों के कठोर मौसम से बचने में मदद मिलती है, जब खाने की कमी होती है और ठंड बहुत ज्यादा होती है। हाइबरनेशन के दौरान जानवरों की ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है, क्योंकि उनके शरीर का तापमान, सांस लेने की गति और दिल की धड़कन सभी धीमे हो जाते हैं। इससे उन्हें अपने शरीर में जमा चर्बी को लंबे समय तक चलाने में मदद मिलती है। हाइबरनेशन शिकारियों से बचने में भी मदद करता है। जब जानवर हाइबरनेट कर रहे होते हैं
तो वे खुद को सुरक्षित जगहों पर छिपा लेते हैं जहां शिकारियों का पहुंचना मुश्किल होता है। इस तरह हाइबरनेशन जानवरों को ऊर्जा बचाने, भोजन की कमी से बचने और शिकारियों से बचने में मदद करता है, जिससे उनकी जिंदगी बच जाती है। नहीं, सभी जानवर हाइबरनेट नहीं करते। यह क्षमता सिर्फ कुछ ही प्रजातियों में होती है जो ठंडे या सूखे मौसम वाले इलाकों में रहती हैं। जो जानवर हाइबरनेट नहीं करते हैं वे सर्दियों से बचने के लिए दूसरे तरीके अपनाते हैं। कुछ जानवर गर्म इलाकों की ओर चले जाते हैं तो कुछ अपने शरीर पर मोटे बाल उगा लेते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। कुछ जानवर जैसे कि गिलहरी और चूहे सर्दियों के लिए खाना जमा करके रखते हैं और ठंड के दिनों में इसी पर निर्भर रहते हैं। इस तरह प्रकृति ने हर जानवर को अपने हिसाब से सर्दियों से बचने के तरीके दिए हैं ताकि वे अपनी प्रजाति को बचा सकें। हाइबरनेशन एक अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। क्या आप जानते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान कुछ जानवरों का दिल 1 मिनट में सिर्फ एक बार धड़कता है? और तो और कुछ जानवर तो महीनों तक बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। उदाहरण के लिए भालू हाइबरनेशन के दौरान लगभग 100 दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। हाइबरनेशन के दौरान जानवरों का शरीर बहुत धीरे धीरे काम करता है। उनके शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है, सांस लेने की गति धीमी हो जाती है और दिल की धड़कन भी बहुत कम हो जाती है। यह सभी बदलाव उनकी ऊर्जा की खपत को कम करने और हाइबरनेशन के समय तक जीवित रहने में मदद करते हैं। हाइबरनेशन की यह अद्भुत क्षमता देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या इंसान भी कभी हाइबरनेट कर पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो सालों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। अगर इंसान हाइबरनेट कर पाए तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइबरनेशन से लंबी अंतरिक्ष यात्राएं संभव हो सकती हैं। अगर अंतरिक्ष यात्री हाइबरनेट कर सकें तो वे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सकेंगे और बिना किसी परेशानी के दूसरे ग्रहों तक भी यात्रा कर सकेंगे। हालांकि अभी तक इंसानों को हाइबरनेट कराने का कोई सफल प्रयोग नहीं हो पाया है। इंसानी शरीर जानवरों से काफी अलग है और हाइबरनेशन जैसी जटिल प्रक्रिया को नियंत्रित करना आसान नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में इंसान भी इस अद्भुत प्राकृतिक क्षमता का लाभ उठा पाएंगे। स्पेस ट्रेवल के क्षेत्र में हाइबरनेशन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अंतरिक्ष में दूरियों को देखते हुए लंबी यात्राओं में समय एक बड़ी चुनौती है। अगर अंतरिक्ष यात्रियों को हाइबरनेशन में डाला जा सके तो यात्रा के दौरान उनके शरीर की गतिविधियों को धीमा किया जा सकता है, जिससे भोजन, पानी और ऑक्सीजन की खपत कम होगी और अंतरिक्ष यान का वजन भी कम होगा। इससे न सिर्फ मिशन सस्ता होगा बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी यात्राओं के दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक तनाव से भी निजात मिलेगी। हालांकि इसे हकीकत बनाने में अभी भी काफी शोध और विकास की जरूरत है। इंसानी शरीर पर हाइबरनेशन के लंबे समय तक प्रभाव को समझना जरूरी है ताकि सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों, यह थी हाइबरनेशन की रोमांचक दुनिया। प्रकृति के इस अद्भुत जादू से हम यह सीखते हैं कि कैसे जीवन मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी ढल जाता है और अपने आप को बचा लेता है। हाइबरनेशन हमें यह भी सिखाता है कि ऊर्जा की बचत कितनी जरूरी है। अगर हम भी अपने जीवन में ऊर्जा की बचत करें तो हम न सिर्फ अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं बल्कि अपने लिए एक बेहतर भविष्य भी बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।